माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीति और विचार को और पीडीए का जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया उसको जाता है। क्या उस इंसान की जहनियत है, क्या उनकी दूरदर्शी सोच है। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में ये रिजल्ट होगा और इस तरह हम लोग चुनाव जीतेंगे और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नेता को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और उनके पीडीए ने जो पीडीए की नीति थी और जो उन्होंने लागू करवाया, एकदम अपने बूथ वर्कर तक को इस बात का निर्देश दिया और उसका पालन कराया, इम्प्लीमेंट कराया और उसका नतीजा हम सब के पास है। इसमें जीत में सबसे बड़ा अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी जीत में और उत्तर प्रदेश और लोकतंत्र में इतनी बड़ी जीत जो हम लोगों की हुई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देंगे। उनके लिए जितनी तारीफ की जाए, जितनी ताली बजाई जाए वो कम है। G72 न्यूज़ आपको और पूरे जिस तरह से आपने मेहनत की है इंडिया गठबंधन की कामयाबी के लिए, पूरे क्षेत्र की जानिब से और G72 परिवार की जानिब से आप सबको पहले मुबारकबाद। और आज मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस रूप में कि आपने जो मेहनत की है इस कामयाबी के लिए किसके सर पे आप सेहरा बांधेंगे? ये सेहरा गरीब आवाम के सर पर बनना चाहिए, जिन्होंने इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर पूरे गाज़ीपुर में और गाज़ीपुर के बाद पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से सफाया किया है, 2 सीटें छोड़कर हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराया है, नुकसान पहुंचाया है। सीधे तौर पर इसका जो जीत का सेहरा है वो गरीब आवाम, मज़दूर, किसान, बेरोज़गार, यतीम, कमज़ोर, मज़लूम लोगों के सर पर बनना चाहिए। उन्होंने ही इतनी बड़ी जीत हमें दिलाई है। इस कामयाबी में जिस तरह से सरकार के द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा 400 पार एग्ज़िट पोल ला दिया गया, हकीकत में कुछ और निकला। ऐसे हालात में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो एग्ज़िट पोल तो देखिए फर्जी था, ये तो पूरी तरह साबित हो गया। कल वो दृश्य भी हमने और आपने देखा कि किस तरह से एक्सेस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता साहब आंसुओं से रो रहे थे और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, और किस तरह से पवन खेरा साहब ने, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता कहूँगा मैं, तो उन्होंने बड़ा लखेदा भी कि ऐसे लोग तो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। पूरा एग्ज़िट पोल हो तो पहले से बना रखा था और उसको टारगेट करके, सेगमेंट करके इस तरह बनाया गया था कि जो बात हम 400 पार की कह रहे हैं एग्ज़िट पोल भी वही दिखाएगा, और सब रणनीति का हिस्सा था। लेकिन वारे हिंदुस्तान की आवाम, उसने गंगा जमनी तहज़ीब को पसंद किया और जो हमारे तिरंगे को एक रंग का करना चाहते थे। चमन में इख्तिलाफ रंग व बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंग व बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। जो तिरंगे को एक रंग का करना चाहते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब इस हिंदुस्तान की आवाम ने दिया है। सलूट है यहाँ के लोगों को, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों को, और उससे भी ख़ास तौर पे हमारे पूर्वांचल के लोगों को। ये जीत आपकी जीत है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत 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 दिल को सुकून हुआ ये जानकर कि आज भी हमारे इस मुल्क में अमन और मोहब्बत को पसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा है। आपके वालिद साहब के हज़ीर अजीज़ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से
आपका एग्जिट पोल के साथ ही साथ ईवीएम मशीन को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, और जिन बातों को रख करके पूरे भारत में एक मुहिम छोड़ा था, क्या उसका भी नतीजा है? जी बेशक, इस हिंदुस्तान में श्री कपिल सिब्बल साहब जैसा अधिवक्ता और इंसान, और इतने बड़े दिल का इंसान नहीं मिलेगा। वो ऐसे हीरा इंसान है और दिल के इतने साफ और इतना बड़ा हृदय और इतना बड़ा दिल उनका है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे मजबूर, बेकस, बेसहारा, मजलूम लोग जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, उनको सहारा देने का काम कपिल सिब्बल साहब करते हैं। और हमें पर्सनली और हमारे परिवार के लिए जो उन्होंने किया है वो इनक्रेडिबल है। मतलब उसकी कोई हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं वो क्या है हमारे लिए। उसके लिए जितना उनको धन्यवाद दिया जाए कम है। और देश के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाने वाले, जब ये इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और यहाँ जो तानाशाही और डिक्टेटरशिप का एक रवैया इख्तियार कर लिया गया था उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें जो प्रखर होकर आवाज़ उठाने वालों का जब नाम लिखा जाएगा तो उसमें सूची में पहले नंबर पर कपिल सिब्बल साहब का नाम लिखा जाएगा। व्हाट अ पर्सनालिटी, बहुत ही बड़ा दिल। और उनकी वजह से यकीनन मैं इसका क्रेडिट और श्रेय उनको दूंगा, बिल्कुल दूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत बार इस देश को, कानून को और लोकतंत्र को बचाया है और मैं तहे दिल से उनका एहसानमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ। ये क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार, नायडू जी की, क्या जल्दी ये लोग शामिल होने वाले हैं? कुछ आपको जानकारी इस संबंध में? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कि आज नहीं तो कल काम तो होगा, पलटेंगे तो हो सकता है आज, और किसी वजह से अगर अभी नहीं तो बाद में। देखिए कॉमन सेंस से समझिए, समाजवादी विचारधारा के हैं माननीय नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू नायडू जी को भी जितना हम लोगों ने जाना है सेकुलर विचारधारा के हैं उन, हाँ हैं नीतीश कुमार के जी। तो सेकुलर जो माइंडसेट का इंसान होगा वो कभी भी इस तरह की एक तरफा सोच को और राइटिस्ट जो एक विचारधारा है उसको कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? उनके साथ क्या मजबूरी नहीं कराएगी? आईटी की रेट, ईडी की रेट, हमारे नीतीश कुमार साहब के साथ उनके एमएलसी के ऊपर जिस दिन 26 जून था, जहाँ तक मुझे याद है, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में उन्होंने बुलाई थी, उनके एमएलसी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये हर कोई समझ रहा है, देख रहा है। आज किसी वजह से अगर कोई साथ चला भी जाए तो कब तक ये साथ चलेगा? ये सरकार तो बैसाखी पर है। एक तरफ श्री नीतीश कुमार जी हैं, एक तरफ श्री चंद्रबाबू नायडू जी हैं, तो बैसाखी पर कब तक चलेगी ये सरकार? अब वो रौब और वो जो तांडव ये मचा लेते थे, अब वो नहीं संभव है, इम्पॉसिबल है वो। इसीलिए अपोजिशन और सारा लोकतंत्र और देश खुशहाल रहेगा, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या ये सही बात है कि गरीब जनता ने मस्त हाथी के पैरों में जंजीर पहना दिया है? जी बेशक, बेशक। अब कहना क्या है, अब तो सब इंडीड है, दिख रहा है, सामने है। और आवाम ने बेइंतहा सपोर्ट किया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को, और ये दिखा दिया कि मोदी जी की ज़रूरत अब इस देश को नहीं है। खुद के दम पर 240 या उससे भी शायद कम है, या 240 है उससे भी नियर अबाउट, 2-4 आगे पीछे ये इनका रेशियो है। अपने दम पर जो बहुमत का आंकड़ा भी ना छू सके वो दावे कर रहे थे 400 पार के। तो अब इससे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए उन लोग को तो, और नैतिकता होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार करना चाहिए। जनता ने नकार दिया है, अब ज़बरदस्ती बैसाखी लगा करके पहुंच जाइए वो अलग बात, वो भी कब तक? कुछ दिन। प्रधानमंत्री जिस तरह से उनकी जीत तो हो गई है, इससे पहले और 30 उम्मीदवारों को जो नॉमिनेशन करने आए थे
उन्हें इस लोकतंत्र में लड़ने नहीं दिया गया। ऐसे हालात में अगर लड़े होते तो यकीनन प्रधानमंत्री की क्या हार हो जाती? देखिए, हो सकती थी। हम लोग तो लास्ट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहने लगे कि क्यूटो में भी पहले लड़ाई थी, अब तो हम क्यूटो भी जीत रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सलूट और बहुत बड़ा सलाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीति और विचार को, और पीडीए का जो उन्होंने फार्मूला बनाया उसको जाता है। क्या उस इंसान की जहनियत है, क्या उनकी दूरदर्शी सोच है। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में ये रिजल्ट होगा और इस तरह हम लोग चुनाव जीतेंगे और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नेता को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और उनके पीडीए ने जो पीडीए की नीति थी और जो उन्होंने लागू करवाया, एकदम अपने बूथ वर्कर तक को इस बात का निर्देश दिया और उसका पालन कराया, इम्प्लीमेंट कराया, और उसका नतीजा हम सब के पास है। इसमें जीत में सबसे बड़ा अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी जीत में, और उत्तर प्रदेश और लोकतंत्र में इतनी बड़ी जीत जो हम लोगों की हुई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देंगे। उनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी ताली बजाई जाए, वो कम है। अभी हम बात कर रहे थे उमर अंसारी साहब से। यकीनन जो आपने बातें बताई हैं पूरे देश के लिए एक गाइड के मानिंद है, और यकीनन अब एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, जिसमें D2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष मुलाकात।